दुष्ट आत्मा से? मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मतलब हूँ जिंदा या नहीं, मेरे को नहीं समझ। ऐसे फील पता ही नहीं चल रहा था कि जिंदा हूँ या नहीं, दिमाग में ऐसे जिंदा लाश की तरह थी। एकदम से सांस रुक जाती थी और इन्हें हॉस्पिटल में इमीडिएट शिफ्ट करना पड़ता था। और कई बार ये हॉस्पिटल इसी तरह से जा चुकी हैं। बाबा और तांत्रिकों के पास भी ये अपने इलाज के लिए गई और बताती हैं कि वो भी इनको ठीक नहीं कर पाए, बल्कि 8 लाख रुपए तांत्रिकों के कारण ये वेस्ट कर चुके थे। इनका कोई भी हल नहीं हो रहा था। 8 लाख रुपया तांत्रिक बाबाओं को दे दिया। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम मीना कुमारी है और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। ये बताती हैं कि इनके 15 साल पहले मैरिज हुई और उसके 9 साल बाद यानी 6 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। बताते हैं ये कमरे में अकेले रहते थे और अपने हस्बैंड और बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। हमेशा अपने कब पति से। पकड़ा था दुष्ट आत्मा ने इसे? 6 साल पहले। 6 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद जब पकड़ लिया तो ये कमरे में अकेले रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे जी। अच्छा, फिर? और उसके बाद इनके माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि सुसाइड के ख्याल इनके जीवन में आते थे कि अपने आप को मार लें, ख़त्म कर लें। ऐसे इनको डिप्रेशन होता था। बताते हैं कि उसके बाद इनकी एकदम से सांस रुक जाती थी और इन्हें हॉस्पिटल में इमीडिएट शिफ्ट करना पड़ता था। और कई बार ये हॉस्पिटल इसी तरह से जा चुकी हैं। वैसे तो ये बताते हैं ये बॉर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रभु के बारे में इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं थी। और साथ ही बाबा और तांत्रिकों के पास भी ये अपने इलाज के लिए गई और बताती हैं कि वो भी इनको ठीक नहीं कर पाए, बल्कि 8 लाख रुपए तांत्रिकों के कारण ये वेस्ट कर चुके थे। इनका कोई भी हल नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद इनको जब गुड न्यूज़ मिली यहाँ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की, कि यहाँ पर इन्होंने जब ऑनलाइन देखा कि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो फिर इनको यहाँ पर भी लाया गया। और 18 सितंबर को अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना की गई। आइए उसका सीन देखते हैं। कौन है तू? छोड़ दो इसका हाथ, छोड़ दो इसका हाथ, छोड़ दो हाथ, छोड़ दो। मेरे ऊपर खुदा की ग्रेस है, ये कुछ नहीं है। इधर शैतान, इधर सामने खड़ा हो, इधर। उन्हें आपको बड़ा शैतान समझता, इधर क्या खड़ा हो, या खड़ा हो मेरे सामने। इसकी बाजू पकड़ कर मेरे पास ले आओ, आगे ले आओ उसे। कोई शैतान, छोड़ दे इस बच्चे को। इसका बाल पीछे करो, इसके बाल पीछे करो। मुझे देख, है खत्म करना तूने? मुझे देख, मुझे देख, आओ इधर, इधर मेरी तरफ। हाय इधर, चल चल, तेरा काम खत्म हो रहा है। इसको यहाँ बस 2 मिनट के लिए खड़ा करो, बस इसका काम खत्म हो रहा है शैतान का। इधर मेरी तरफ, ओए देख, चलाओ। इसके बाल बांधो, पीछे बाल बांधो, इसके बाल बांधो। ये देख, ओए शैतान, मुझे तो शैतान है, ये देख, चलाओ, चल, खत्म हो जाए इसके शरीर से, खत्म हो जाए इसके शरीर से, खत्म हो जाए इसके शरीर से। जीसस, लो लो। और अपोस्टल जी ले हैंड के बाद से ये अपनी उस दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद है। इसे बात कराओ मेरी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। तू बॉर्न क्रिश्चियन है? हाँ जी। तो प्रभु में नहीं चलती थी? चलती थी पापा जी, लेकिन अच्छी शिक्षा के कारण। कौन सा चर्च है वहां जहाँ जाती थी? हिमाचल में इतना बड़ा चर्च नहीं है पापा जी। नहीं, पेंटेकोस्टल था या रोमन कैथोलिक? ऐसे लोकल चर्च है। लोकल चर्च था। हाँ जी। देखो 6 साल से दुष्ट आत्मा इसके अंदर कितने खतरनाक तरीके से काम कर रहा था। डिप्रेशन था, अकेले कमरे में बंद रहती थी। कितनी दुखी थी तू इससे, दुष्ट आत्मा से?
मेरे को ऐसे लगता था कि मैं मतलब हूँ जिंदा या नहीं, मेरे को नहीं समझ ऐसे फील पता ही नहीं चल रहा था कि जिंदा हूँ या नहीं, दिमाग में ऐसे जैसे जिंदा लाश की तरह थी। हाँ जी। इतना बुरा हाल था तेरा। जी पापा जी। अच्छा, फिर 8 लाख बॉर्न क्रिश्चियन बंदा होके 8 लाख तांत्रिक बाबाओं के पीछे खर्च दिया। शर्म की बात ये है, सोचो, हैरानगी वाली बात है। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। देखो 8 लाख रुपया तांत्रिक बाबाओं को दे दिया, जी पापा जी। दिया ना। यस। अच्छा, जब तुम्हें यहाँ 21 सितंबर है ना 18 से। तू आई थी यहाँ, उसके बाद तेरे पर ले हैंड हुआ, उसके बाद तू फ्री है, ओके, ठीक है जी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कितने लाख दिए? यहाँ कुछ नहीं दिया मैंने। तो देना तो चाहिए कि नहीं? दूंगी। पापा जी। देखो बंदा मजबूरी में 8 लाख दे रहा है बाबाओं को, तो खुशी में 1 लाख भी नहीं दे रहा। कम से कम खुशी होनी चाहिए दूंगी कि पापा जी, मैंने दो देना है खुशी में। है जो मेरा जीवन परमेश्वर ने आपके द्वारा बचाया वो मैं करूंगी। वो करूंगी ना, हाँ करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को क्योंकि ये सब जो आप भोगे उससे, जैसे ये साउंड बिल्कुल खराब है हमारा, हम गुजारा कर रहे हैं। पिछले 1 साल से साउंड में प्रॉब्लम चल रही है। हमें नया साउंड चाहिए, अच्छा वाला। अगर आप लोग 8-8 लाख बाबाओं को देते हो, अगर 1 आधा लाख भी डाल दे जाओ खुशी से कि परमेश्वर के काम हो, दूसरी रूहें बचे, और ज़्यादा जगह पर मीटिंग्स हो, बड़ी बड़ी मीटिंग, पवित्र महासभा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, तो आपके बोने से बहुत हजारों लाखों लोगों के जीवन बच सकते हैं। अगर हमारा भला हुआ तो हमें परमेश्वर के काम के लिए, उसके राज्य के लिए आगे आना चाहिए, है ना। ये बात याद रखो। देखो कितनी परेशान थी, कितनी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी जो निकाली। उसके बाद अभी 2-3 महीने हो गए ना निकाली, नहीं, 1.5 हफ्ता हुआ अभी। अभी 1.5 हफ्ता हुआ ना, तो 1.5 हफ्ते से ये बिल्कुल फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करो इस दुआई के लिए, तारीफ करो जोर से। और सुन, तुम्हें अलग से शिक्षा लेना, जी पापा जी। और हिमाचल में जो बीमार परेशान है उन लोगों को गुड न्यूज देना, ठीक है पापा ताकि उनका क्या हो, भला हो। जी। ठीक है पापा जी। दमदार से परमेश्वर के लिए अब जीना, ठीक है पापा। क्योंकि तुम्हें इसीलिए अच्छा किया है परमेश्वर ठीक ने, है पापा जी। ठीक है। पापा जी 2 महीने पहले मेरे को सपना आया था प्रभु का। हाँ तो जैसे पहाड़ पर बैठे हैं चट्टान के ऊपर, हाँ हाँ, उनके साथ और भी लोग हैं, अच्छा उनके स्वर्गदूत जैसे। ठीक। तो उन्होंने बोला बेटा आप जहाँ भी जाओ फिर भी मेरी बच्ची मेरे पास ठीक होगी आकर। अच्छा, मतलब तू संसार में जा रही थी सियाने बाबाओं के पास इधर उधर, स्वप्न में तुम्हें परमेश्वर ने कहा हाँ जी। मेरे पास आकर ठीक होगी ना, हाँ जी। ठीक है। लेकिन वो ठीक होने का भी दर्शन है, और वहां पर हमारा आने का, पहाड़ के ऊपर बैठकर लोगों को संगति करने का भी दर्शन है। यस पापा। है मैं, परमेश्वर वहां बड़ी मीटिंग करेंगे पहाड़ में। यस आमीन। ऊंचा बोला मैं। यस आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।